हरिओम, जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। सर्वप्रथम तो पुत्रदा एकादशी की सभी को शुभकामनाएं और ध्यान से मेरा शब्द सुनिएगा। अमावस्यांत श्रावण शुक्ल एकादशी, अमावस्यांत श्रावण शुक्ल एकादशी जिसे कहते हैं पुत्रदा एकादशी, पुत्र प्रदायक एकादशी। अब यह इस सावन में श्रावण माह में कब है तो 8 अगस्त 2022 सोमवार के दिन, मतलब सोचिए सोम एकादशी है, सोमवार भी है, एकादशी भी है, श्रावण मास भी है और उस दिन पवित्र एकादशी भी है और बहुत सारे योग है, बहुत उत्तम दिन है। इसी से संबंधित 3 वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ, आप अवश्य देखेगा। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है पुत्रदा एकादशी की कथा। संक्षिप्त में बताऊंगा जो हमारे पुराणों में जैसे दी हुई है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन श्री कृष्णम, श्रावण माह की जो शुक्ला पक्ष की एकादशी है, मैं फिर से बोलूंगा अमावस्यांत, तो उस एकादशी का नाम क्या है, उसकी कथा क्या है, वह आप हमें सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रावण शुक्ला पक्ष की जो एकादशी है उसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। और भगवान कहते हैं कि उससे संबंधित जो कथा है वह अब युधिष्ठिर आप श्रवण कीजिए। तब भगवान ने कहा, प्राचीन काल की बात है, जब द्वापर युग का आरंभ हो रहा था और उसी समय में महिष्मतिपुरी में राजा महिजित अपने राज्य का पालन करते थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी, उन्हें कोई पुत्र नहीं था। इसलिए वह सदैव ही सुखदायक नहीं प्रतीत होते थे, अर्थात मन में चिंतित होते थे, मन में एक चिंता से युक्त रहते थे। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि मेरा यह सब राजपाट कौन संभालेगा, अगर मुझे पुत्र नहीं होगा, मुझे संतान नहीं होगा तो। प्रजाजनों, इस जन्म में मुझे कोई पातक नहीं हुआ, मैंने कोई पाप नहीं किया है, वह अपनी प्रजा से कह रहे हैं। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है, अर्थात मैंने कभी अन्याय भी नहीं किया है, ना ही आपका धन मैंने लूटा है, वह राजा प्रजा से कह रहा है। फिर कहा कि पुत्रवत प्रजा का मैंने पुत्रवत पालन किया है, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हो, मैंने दंड दिया है। ऐसे जो दुष्ट थे, जो चाहे मेरे पुत्र समान ही क्यों ना हो, फिर भी मैंने उन्हें दंड दिया है। मैंने सदैव न्याय का पालन किया है, यह राजा कह रहे हैं। राजा के यह वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हितों का विचार करके वन में जाकर गहन विषय किया और वन में जाकर प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रम की तलाश कर रहे थे, अर्थात वो कोई उपाय ढूंढ रहे थे कि राजा को पुत्र की प्राप्ति कैसे हो। तभी उन्होंने एक मुनिश्रेष्ठ लोमश ऋषि का दर्शन हुआ, लोमश मुनि का दर्शन हुआ। लोमश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा मुनि थे। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है, वे ब्रह्मा जी के समान बहुत तेजस्वी दिखाई देते थे। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण अर्थात टूटकर गिर जाता था, इसलिए उनका नाम लोमश हुआ था। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। इन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ, आनंद हुआ। उनके निकट आया देख लोमश जी ने पूछा कि तुम लोग इस तरह से यहाँ क्यों भटक रहे हो, तुम्हारे मन में क्या है वह मुझे बताइए। तब प्रजा ने कहा, पुरोहितों ने कहा, हे ब्राह्मण, इस समय महिजित नाम वाले वो राजा जिन्हें कोई पुत्र नहीं है और पुत्र प्राप्ति के हेतु वह चिंतित है, तो उन्हें पुत्रहीन देखकर हम भी बहुत चिंतित है और उन्हें पुत्र प्राप्त हो, इसीलिए तपस्या के लिए हम यहाँ से निकल गए। तभी आप हमें दिखाई दिए, तो हे द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका मार्गदर्शन मिल गया है, या हम ऐसा अपेक्षा रखते हैं कि आप हमें कोई उपाय सुझाइए, आप हमें कोई उपाय बताइए। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तो आप एक महापुरुष हो, आपके दर्शन से ही हमारे भी कोई कार्य आप अवश्य सिद्ध कीजिए और हमारे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमश ने 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। ध्यान में जाकर सब वह सोचने लगे। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, हे प्रजावृंद सुनो, राजा महिजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन वह ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को जब दोपहर का सूर्य था तप रहा था, वह गांव की सीमा के एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल हो ताप से पीड़ित थी। वह
अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई उस गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुआ है। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। फिर प्रजा ने कहा, मुनि पुराण में तो सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है। प्रायश्चित करने से पाप तो नष्ट हो जाता है, अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का क्षय हो जाए। ये बहुत गहन शब्द है, समझिएगा। लोमश जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा एकादशी होती है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग इसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी की, जागृता भी किया और उसका निर्मल पुण्य फिर राजा को दे दिया, जिसे श्रेयोदान कहा जाता है। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को उसने जन्म दिया। और इसी का महात्म्य सुनकर मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाता है। इह लोक में सब सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त हो जाता है। यह संक्षिप्त कथा है, लेकिन मैं आपको बताऊं जो बहुत सुंदर एक समझने लायक, इसमें लोमश मुनि ने प्रजाजनों को बताया कि पापों का क्षय हो जाने के लिए पुण्य किया जाता है। कभी कभी एक प्रश्न हमें होता है कि पापी लोग सुखी है और पुण्य करने वाले लोग दुखी है। तो पिछले कई जन्मों से कोई ना कोई कर्म बंधन हमारे साथ जुड़ा हुआ होता है। जब तक आप उस कर्म बंधन को क्षय करेंगे और पुण्य को ऊपर नहीं लाएंगे तब तक हमें ये भुगतना ही पड़ेगा। किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जो पापी दुष्कर्म करके सुखी है तो हम भी पापी बनकर दुष्कर्म करें, क्योंकि उनके कुछ जन्मों के कोई ना कोई पुण्य बल जब तक रहते हैं तब तक वह सुख भोगते हैं। लेकिन जैसे ही वह नीचे जाकर उस पाप कर्म का प्रभाव बढ़ेगा उसे अवश्य वह भुगतना ही पड़ेगा। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, मैं नहीं पूछता हूँ, जो स्वयं भीष्म पितामह जी ने जब वह बाण शैया पर थे तो भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न पूछा था कि हे कृष्ण, मैंने इस जन्म में तो ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। हे मधुसूदन, हे माधव, मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है कि जिसकी वजह से मुझे इस इतने सारे बाण के ऊपर, मेरे शरीर में इस सारे बाणों का घाव होने के पश्चात भी, मेरे शरीर को छेदन किए हुए बाणों के रहने के पश्चात भी मुझे यह दुख क्यों भुगतना पड़ा है। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है। तब भगवान भीष्म पितामह जी को अपने कितने जन्मों के पीछे की कथा कहते हैं। क्या आपको ये पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा या फिर मैं आपको सुनाऊंगा। यह भी सुंदर प्रसंग है। लेकिन कर्म का बंधन सबको भुगतना पड़ता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे हम व्रत है, पुण्य, जो सारे सत्कर्म है वो बंद कर दे। क्योंकि यहाँ पर ही शब्द आया है कि पुण्य प्रताप को जागृत करने के लिए, पाप का क्षय करने के लिए व्रतादि को करना आवश्यक होता ही है और हम यही करने का प्रयत्न करते हैं और करना ही चाहिए। ये था आज का एक विषय, पुत्रदा एकादशी के विषय में ये थी कथा। आपको कैसा लगा वीडियो अवश्य बताइएगा और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन दबाइए ताकि ऐसे ही आने वाले हर ज्ञानवर्धक वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। तब तक आप सभी को जय महादेव, जय श्री कृष्ण, ओम गणेश, श्री राम कृष्ण हरि। और बहुत जल्द मिलेंगे एक नए विषय और वीडियो के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान अवश्य रखिएगा। ओम गणेश।